के गंगा नदी पर केंद्र सरकार ने 14वां पुल बनाने को मंजूरी दे दी। बिहार भोजपुरी दिवस 21 जून को मनाया। इसमें कहता है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखने का निर्णय लिया गया है। बिहार के कुकरी बीमा को देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज। कुकरी दीघा को देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज रूरल डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से घोषित किया गया। औरंगाबाद के कुटुम्बा प्रखंड को दूसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के छपरा में रहने वाले गांधीवादी चिंतक कृष्ण कुमार की जीवनी परिवर्तन का पार्थिव को कनाडा में अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया है। बिहार में पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए फील्ड टेस्टिना किट का प्रयोग किया गया है। इंग्लैंड के ग्लोबल हेल्थ एलाइस फाउंडेशन के द्वारा कोरोना मरीज विदेशों के विशेषज्ञ से ऑनलाइन चिकित्सकीय सलाह निःशुल्क ले सकते हैं। बक्सर जिला में 1 मार्च से लेकर आधी मई तक गंगा नदी में मिले सभी शवों का रिपोर्ट पटना उच्च न्यायालय ने मांगा है। बिहार ओजोनेशन प्रोडक्शन। बिहार प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार ऑब्जर्वेशन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक का उद्घाटन शहनवाज हुसैन ने किया। मई 2021 को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े यदुनंदन प्रसाद सिंह का निधन हो गया। मई 2021 को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे यदुनंदन प्रसाद सिंह का निधन हो गया। बिहार के रोहतास जिले के जिला कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। बिहार के IGIMS पटना अस्पताल देश का 11वां मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब स्थापित किया जाएगा। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों को एफोटेनिसिन सी इंजेक्शन देने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिट कोविड ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। बिहार में खेसारी फसल की खेती मौसम अनुकूल योजना के तहत की जाएगी। 1961 में इस खेसारी फसल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो बिहार में खेसारी फसल की खेती मौसम अनुकूल योजना के तहत की जाएगी और 1961 में इस खेसारी फसल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार के कटिहार जिले जो मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध वेंटिलेटर इश्क पुस्तक के लेखक तत्समयक मनु का नाम मास्क में बांटने के मामले में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। ऑटोमेटिक मौसम केंद्र राज्य मौसम की स्थिति पर निरंतर नजर रखा जाएगा। बिहार में दवाओं की सप्लाई चेन पर निगरानी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। वाराणसी के मटुआडीह से कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। अच्छा, वाराणसी के मटुआडीह से कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें बिहार के बक्सर, पटना और बोधगया स्टेशन बुलेट ट्रेन से जोड़े गए हैं। पटना और बक्सर और बोधगया को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा। बोधगया। बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में शवों के प्रवाह को रोकने के लिए महाजाल लगाया गया है। बिहार में पहली बार शाही लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में बिहार देश में 6ठे स्थान पर है। बिहार में 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस अब सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी। बिहार में 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस अब सीधी गिरफ्तारी नहीं करेगी। बिहार के मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट सिक्का मिला है।
बिहार के मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट सिक्का मिला है। इस सिक्के के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कर्नाट वंशी और खंडवाला कुलीन के हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। महात्मा बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। यात्रियों के मामले में कोलकाता रीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में बिहार का तीसरा स्थान मिला है। यात्रियों के मामले में कोलकाता रीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में बिहार का तीसरा स्थान मिला है। पटना, बिहार के पटना जिले में पालकालीन भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। राज्य में मई में मकई और टूटे अनाज से इथेनॉल बनाने राज्य में मई में मकई और मक्का और टूटे हुए अनाज से इथेनॉल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बिहार में बच्चों के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पटना के एम्स में कराया जा रहा है। अप्रैल 2021 बिहार राज्य में अप्रैल 2021 में कुशल मजदूरों को मजदूरी में 15 रुपये की वृद्धि हुई है। बिहार में कुशल मजदूरों की मजदूरी में 15 रुपये की वृद्धि हुई है। यह 370 से बढ़कर 385 हो गई है। कुशल मजदूरों की मजदूरी 385 रुपये हो गई है। अकुशल मजदूरों को 304 रुपये, अकुशल मजदूरों को 304 रुपये, अर्धकुशल मजदूरों को 316 रुपये, अर्धकुशल मजदूरों को 316 रुपये और अत्यधिक कुशल मजदूर को 470 रुपये मजदूरी प्रतिदिन दिए जाएंगे। बिहार में 7 जिले में मकई उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक है। बिहार के 7 जिलों में मक्का उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक है और इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर जिलों की औसतन उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। विश्व को सबसे अधिक 48 क्विंटल प्रति एकड़ है। कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे नंबर पर है। बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज के निवासी टी अवनीश कुमार को 2020 के न्यूटन इंटरनेट फेलोशिप के लिए चुना गया है। बिहार के 12 पंचायतों का चयन बेहतरीन कुशल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। सीतामढ़ी के सुरसंड और बगाड़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और कोसियांबा ग्राम पंचायत एंगर सराय नालंदा को बाल हितैषी पर प्रथम ग्राम पंचायत और बिसैनी कला ग्राम पंचायत को गोला रोहतास को ग्राम पंचायत विकास योजना समेत सिलावा नालंदा और असराहा दरभंगा और मोहनपुर समस्तीपुर तथा ओरांव पंचायत गया सदर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन किया गया और गया सदर, गया के इमामगंज, रोहतास की अकोड़ी, गोला तथा औरंगाबाद के कटुम्बा पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। जिला परिषद नालंदा को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुधांशु कुमार को इसरो के वैज्ञानिक के रूप में चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल जिला के कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ने घोषित किया है। अरवल, बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज इन तीनों जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाई में इन 3 निवेश प्रस्तावों की मंजूरी दी है। बिहार में इथेनॉल के 650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। बिहार में हल्दीराम 500 करोड़ रुपए का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। इस कंपनी के सीईओ प्रभुजी ने इसके लिए बिहार का दौरा किया है। हल्दीराम अपनी यूनिट मुजफ्फरपुर में लगाएगा और बिहार सरकार राज्य की हस्तशिल्प कला को हवाई अड्डों पर बेचकर दुनिया भर में मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है। देखो, भागलपुर में जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और बिहार सरकार की संजीवनी ऐप से बेड से लेकर कोविड टेस्ट तक जानकारी दी जाएगी। हर थाली में बिहारी तरकारी, तरकारी मार्ट वेब पोर्टल। तरकारी मार्ट वेब पोर्टल का उद्देश्य बिहार के सब्जियों में व्यापारिक स्तर पर देश में फैलाना है। यह सुविधा पटना, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के लिए उपलब्ध होगा। बिहार सरकार कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के मौत पर आश्रितों को पेंशन के साथ नौकरी देगी। बिहार सरकार कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की मौत पर आश्रितों को पेंशन के साथ नौकरी देगी। बिहार के पटना के राजीव कुमार ने सड़क
सड़क बाइक बाउल्डिंग में इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया है। बिहार में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट ओटीआई स्कीम। बिहार में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत एक सड़क के लिए परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1043 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष की पढ़ाई अमेरिका के मिडल्टन में बेसिलियन बीवी में पढ़ाई जाएगी। बिहार बाल भवन किलकारी के बाल शोधकर्ता अभिजीत और अर्जित का नाम इंडिया डिजाइन पेटेंट में दर्ज किया गया है। बिहार राज्य में जियो टैगिंग की विधि से अब शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी। बिहार के औरंगाबाद जिले में उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है। मिशन 5.0 इस मिशन के तहत इस राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बच्चों के दिल में छेद के इलाज हेतु चलाई गई बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र में मंजूरी दी गई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा भागलपुर के गुवारी टीले का ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। गवारी टी बिहार के पटना में महावीर मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नैवेद्य को एफएसएसएआई के द्वारा ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र जारी किया गया। अप्रैल महीने में जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना का 29वां, भागलपुर का 53वां और बिहार शरीफ का 54वां स्थान और मुजफ्फरपुर का 81वां स्थान है। बिहार के छपरा में निवासी और 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। बिहार के पूर्णिया में गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में गांधी जी के थीम पर एक खादी मॉल बनाया जाएगा। बिहार की गंडक नदी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 2 नए पुल निर्माण की घोषणा की गई। बिहार सरकार कारोबारी और निर्यातकों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार मसूर और चना अनाज खरीद की व्यवस्था की है। नेपाल में अरुणा पनबिजली प्रोजेक्ट बिहार के सीतामढ़ी से गुजरेगी। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी का चयन किया गया है। बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चकबंदी के लिए चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। आ रही नई श्रम कानून के अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। आ रही नई श्रम कानून के अनुसार श्रमिकों को एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग के तहत बिहार को 6,328 करोड़ पैकेज दिया गया है। अनुराग आनंद द्वारा लिखित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बिहार के डॉक्टर जय नारायण दुबे को नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बिहार के मोकामा में राष्ट्रीय स्तर के सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसी संस्था को मेंटर के रूप में चुना गया है। मार्च 2021 देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। बिहार दिवस पर 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार क्रिकेट लीग आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग बीसीसी का आयोजन पटना में हुआ, जिसका उद्घाटन कपिल देव ने किया। यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 20-26 मई तक हुआ। इस खिताब में दरभंगा फाइनल में पदक विजेता 3 से हार कर जीता। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने इथेनॉल नीति अपनाया नीति को अपनाया है। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। कहा जाता है कि इथेनॉल बिहार में औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। मार्च 2021 को जारी स्विट्जरलैंड स्थित IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान 32वां है। राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का स्थान 28वां है और हाजीपुर का स्थान 68वां है।
बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021 को किया। यह देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। इस दिन मुख्यमंत्री ने हाईटेक और नए रोपवे का भी उद्घाटन किया। बिहार की बाढ़ परियोजना ने 19 मार्च 2021 को 100.16% पीएलएफ के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। यह रिकॉर्ड पर बिजली उत्पादन है। बिहार दिवस 2021 की थीम थी जल जीवन हरियाली। बिहार के बोधगया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा बन रही है। इसकी लंबाई लगभग 100 फीट लंबी होगी, जो परिनिर्वाण मुद्रा में बनाई जा रही है। बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। प्रधान खादी मॉल पटना में 2 वर्ष पहले ही खुल चुका है। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ लिविंग जीवन गुण सुगमता सूचकांक में 111 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर पटना शामिल है, जिसकी रैंकिंग 33वीं है। पटना का कुल स्कोर 53 है। रिचा राज टाइथन चैलेंज 2020 में बिहार की रिचा को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसने शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित टाइथन चैलेंज 2020 में यह दर्जा हासिल किया है। रिचा राज बिहार की अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके हिंदी कविता संग्रह दिगंत में टोकरी धेरी गाथा के लिए दिया गया है। हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। प्रियांश देहरादून में चली 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तरी बिहार को कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश हो रही है। उत्तरी बिहार की कोसी और मेची नदी जोड़ने की योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में बंदरगाह के निर्माण में भविष्य में बिहार को लाभ होगा और उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि होगी। 24 घंटे सौर ऊर्जा से राजगीर और बोधगया के निवासी को बिजली मिलेगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने गांवों में सस्ती दर पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की है। बिहार में पहले चरण में आरा भोजपुर को इस चरण में रखा गया था, फिर बिहार के भोजपुर से इस योजना को शुरू किया गया था। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिलने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका सहित फ्रांस जैसे देशों में मगही पान का निर्यात होगा। बिहार के मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है। बिहार के मनोज वाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म छिछोरे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बिहार के शरद सागर के संगठन ने डिक्सेरिटी ग्लोबल आईआईएम में केस स्टडी के लिए चुना गया है। जहाँ पटना के कंकड़ बाग टेम्पो स्टैंड गोलंबर में कबाड़ से 14 फीट की गौरैया कलाकृति बनाई गई है। कंकड़ बाग में 14 फीट की कबाड़ से जेएनयू अपने प्रतिभावान छात्र को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। जेएनयू इसका नाम एक बिहारी स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर होगा। यह अवार्ड सोशियोलॉजी में पीजी करने वाले टॉपर को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। बिहार के किशनगंज जिले में उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के हर्षराज के किस खिलाड़ी को दोहा ग्रैंड पिक्सल तीरंदाजी तलवारबाजी के लिए चयनित किया गया है? बिहार के हर्षराज को तलवारबाजी के लिए ग्रैंड पिक्सल के लिए चयनित किया गया। बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। बिहार के सुपौल जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया है। बिहार राज्य में पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों को 2026 तक नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का मार्च में जन्म शताब्दी मनाई गई। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला के फारबिसगंज के पास और हिंगाना में हुआ था।
टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है। 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा और मई 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। 2023 तक बेगूसराय को सिमरिया घाट का हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार को गया एयरपोर्ट को भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराया गया संग्रह संतुष्टि से सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है। बिहान किसानों की समस्याओं को दूर करने बिहान किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिहान नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। बिहार के छात्र सीमा नाज द्वारा सोलर विंडो का मॉडल तैयार किया है, जो सोलर विंडो सौर ऊर्जा के सहारे सुबह खुलती है और शाम में अपने आप बंद हो जाती है। देश में पहली बार गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। देश में पहली बार गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने 1285 करोड़ रुपए के उद्योग का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीसी और ईबीसी वर्ग के लोगों को 1% का ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गया की वानाबार की पहाड़ियां बर्ड वाचिंग साइट के रूप में विकसित हो रहा है। परिक्रमा अभियान एनएससीसी बिहार और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए चलाए जाने वाले अभियान। मधुबनी के विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार का यह एकमात्र ग्राम संगठन है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बिहार ईज और लिविंग इंडेक्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना का शिक्षा के मामले में 32वां, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 25वां स्थान है।